अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक बार एक बच्चा काफ़ी सारे अंगूर को लेकर उनकी माला बनाता है और उसे पेड़ पर लटकाने जाता है। लेकिन यह क्या, सारे अंगूर दूसरी तरफ से गिर जाते हैं। वह फिर मोतियों की माला बनाता है और दोबारा से सारे मोती उस धागे से गिर जाते हैं। वह हैरानी में पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। अंकल अंकल, ऐसा क्यों हुआ। वह पास खड़े हुए एक आदमी से पूछता है। सामने खड़ा आदमी उसे बताता है कि तुम अपने धागे में नॉट बांधना भूल गए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वह बहुत सारी नॉलेज को माइंड में डालते रहते हैं, लेकिन वह नॉलेज माइंड से उतनी ही जल्दी निकल जाती है जितनी जल्दी हमने उसे माइंड में डाला था, क्योंकि हम भी इस बच्चे की तरह माइंड में मेमोरी नॉट बांधना भूल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मेमोरी नॉट बांधना सीखेंगे, जिससे हम वह सारी चीज़ें याद रख सकेंगे, वह भी प्रूवन साइंटिफिक मेथड से। और यह सारे आइडियाज़ हम पीटर सी ब्राउन बुक मेक इट स्टिक द साइंस ऑफ सक्सेस लर्निंग से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का सबसे पहला पॉइंट कहता है टू लर्न रिट्राइव। ऑथर कहते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट को मेमोरी नॉट बांधने का तरीका आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं कि हमारी लर्निंग तभी होती है जब हम अपने ब्रेन में डेटा एंटर करते हैं और तभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता, जबकि फर्स्ट क्लास स्टूडेंट को पता है कि लर्निंग तब होती है जब हम पढ़ने के बाद डेटा निकालते हैं। और ऑथर कहते हैं कि 1885 साइकोलॉजिस्ट फॉरगेटिंग कर्व बना रहे थे, जिससे पता चलता है कि पढ़ने के कुछ देर बाद ही हम 70% डेटा भूल जाते हैं। उस बच्चे की माला की तरह हमारे मोती भी कुछ वक्त के बाद निकल जाते हैं, यानी हम भी पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। बाकी बचा हुआ 30% हमारे ब्रेन से धीरे धीरे निकलता है। लेकिन सवाल ये है कि डेटा हमारे ब्रेन में स्टोर कैसे रहेगा। तो 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स में हुई एक स्टडी, जिसमें स्टूडेंट को एक पैसेज पढ़ने को कहा गया और उसे इमीडिएटली उसके बाद पैसेज को रिकॉल करने के लिए भी कहा गया, यानी डेटा आउट ऑफ द ब्रेन। और जब फिर से एक हफ्ते के बाद उसी पैसेज को दोबारा से टेस्ट हुआ तो वह पैसेज स्टूडेंट को 50% भी याद नहीं था, सीधा 30% मेमोरी का इम्प्रूवमेंट। और उसके इमीडिएटली बाद उस पैसेज को रिकॉल करने के लिए भी कहा गया, यानी डेटा आउट ऑफ द ब्रेन। और जब फिर से एक हफ्ते के बाद उसी पैसेज पर दोबारा से टेस्ट हुआ तो वह पैसेज स्टूडेंट को 50% याद था, यानी सीधा 30% मेमोरी का इम्प्रूवमेंट देखा गया। 1939 में एक और बहुत फेमस स्टडी हुई थी, जिसमें 6060 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें स्टूडेंट ने 600 वर्ड्स का पैसेज पढ़ा था। इसके बाद उन्हें अलग अलग टाइम में उस पैसेज को रिकॉल करने के लिए कहा गया। इसमें दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सामने आए। पहला कंक्लूजन ये था कि स्टूडेंट ने पैसेज पढ़ने के अगर बहुत दिनों के बाद उस पैसेज को रिकॉल किया था तो उन्हें वह पैसेज उतना ही कम याद था, और जिन्होंने पैसेज पढ़ने के जितनी जल्दी रिकॉल किया था उन्हें वह पैसेज ज़्यादा याद था। सेकंड कंक्लूजन यह था कि जब एक बार स्टूडेंट्स ने उस पैसेज को रिकॉल कर लिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत कम पैसेज डेटा भूले, और उसके बाद उस पैसेज टेस्ट में उन सब स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए, यानी रिकॉल करने का मतलब ही हमने मेमोरी नॉट लगा दी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मिक्स अप योर प्रैक्टिस। 8 साल के काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी जिम क्लास में अपने बीन बैग को बकेट में डालने के प्रैक्टिस की। उन 8 साल के बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड बी। ग्रुप ए के स्टूडेंट ने बकेट को अपने से 3 फीट की दूरी पर रखा और उसमें ही 12 हफ्ते तक बीन बैग फेंकने की प्रैक्टिस की, क्योंकि इन लोगों ने पूरे 12 हफ्ते 3 फीट दूर बकेट में ही बीन बैग फेंकने की प्रैक्टिस की थी। लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म ग्रुप बी ने किया, जिन्होंने इन 12 हफ्तों में कभी भी 3 फीट की दूरी पर बीन बैग फेंकने की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था कि हम अपने लर्निंग जितनी मिक्स रखेंगे हमें उतनी ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं, हम जिम के एक्सपेरिमेंट को ब्रेन लर्निंग से कंपेयर नहीं कर सकते। सो डोंट वरी, हमारे पास इस केस से भी रिलेटेड एक स्टडी है। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड बी, और इन दोनों ग्रुप को 4 ऑपकर्स ज्योमेट्री सॉलिड वॉल्यूम मेथड निकालने का मेथड बताया गया, जैसे कि
ट्रायंगल, स्क्वायर, कोन, रेक्टेंगल एंड एक्सेट्रा। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी को इनसे रिलेटेड सम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इन दोनों ग्रुप को सेम दिए गए थे, लेकिन सीक्रेट इन क्वेश्चन के सीक्वेंस में था। ग्रुप ए के स्टूडेंट को क्वेश्चन क्लस्टर में दिए गए थे, यानी 4 क्वेश्चन कोन के थे, अगले 4 क्वेश्चन हाफ कोन के थे एंड एक्सेट्रा। लेकिन यह ग्रुप बी को रैंडम ऑर्डर में दिए गए थे। जब इन दोनों ग्रुप का टेस्ट हुआ तो ग्रुप ए ने 60% स्कोर करा एंड ग्रुप बी ने 89% स्कोर किया, यानी 29% इंप्रूवमेंट विथ वन दिस सिंपल सीक्रेट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्ब्रेस डिफिकल्टीज। ऑथर कहते हैं कि अगर आप न्यूरल साइंटिस्ट नोबल लॉरिएट एरिक कैंडल के वर्क को स्टडी करेंगे तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में रियल चेंजेस होते हैं। हमारे ब्रेन न्यू न्यूरॉन्स ब्रांच एग्जॉस्ट करते हैं जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे हमें ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली साइंटिस्ट ने सी स्लग लिया क्योंकि उनके न्यूरॉन का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जब रिस्पॉन्स को नोट किया गया इलेक्ट्रॉनिक शॉक से तो उसके ब्रेन में एक्चुअल में न्यूरॉन स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर वीडियो देखने के बाद थोड़ा अलग होता है। अगर हम ब्रेन को वीडियो देखने से पहले कंपेयर करें, मतलब लर्निंग चेंजेस द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। यह पॉइंट कहता है कि जब हम कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं वह हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उसे एक बहुत ही सिंपल भाषा में नहीं समझ सकते। इतनी सिंपल भाषा में जितने कि 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। होता यह है कि जब भी हम में से मैक्सिमम लोग कोई न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं कि हम सोचते हैं कि जब हम कोई जार्गन, कोई साइंटिफिक वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं बोलेंगे तब तक लोग को नहीं लगेगा कि हमें वह कंसेप्ट समझ आ गया है, जबकि रियलिटी में इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आइंस्टाइन ने भी कहा था इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। और बेसिकली जब हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बुक बंद करके हमें भी उस कंसेप्ट से रिलेटेड उसे अच्छे से समझना चाहिए, जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हों। इसमें हम एकदम सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, ना ही कोई साइंटिफिक और जॉर्गन वर्ड, ताकि हमें वो कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राइम फॉर लर्निंग। यह पॉइंट कहता है कि अगर हम कुछ नया लर्न करने से पहले अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ओवरव्यू वीडियो और कोई समरी देख लेते हैं और उससे कुछ टाइम के बाद उसी से सिमिलर कंटेंट को पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उस टॉपिक को समझने के लिए रेडी हो जाता है। जल्दी न्यूरल कनेक्शन फॉर्म हो जाते हैं या दूसरे तरीके से भी काम करता है। यानी अगर हम कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं और उसे सॉल्व करने की जब हम कोशिश करते रहते हैं, अगर तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं बताया जाता तो भी हमारा माइंड उसे जल्दी सीख लेगा। या उसी तरीके से है जैसे हम बोट को एक जगह रोक के एंकर का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस कंसेप्ट को साइंटिस्ट एंकरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक इफ़ेक्टिव स्टडी करने के कुछ स्टेप देखे। तो अगर आप अपनी लर्निंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क और सो गुड दे कांट इग्नोर यू ज़रूर पढ़ें। अगर आपको लगता है कि किसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।